वहाँ से शुरू करें। इस्लाम के देश में हम लगातार यहोवा के वचन को हम सुनते जा रहे हैं ना, यहोवा के वचन को सुनते जा रहे हैं। मैं एक दो नाम देता हूँ राइमिंग में, है ना, प्रभु आपको कहानी समझने के लिए प्रभु आपको ब्लेस करें। एक का नाम है रमेश और एक का नाम है सुरेश। एक का नाम है रमेश और एक का नाम है सुरेश। ये कहानी का नाम है, ठीक है। प्रभु आपको आशीष करें। ये दोनों लकड़ी काटने के लिए कहाँ जा रहे हैं? जंगल जा रहे हैं। लकड़ी काटने के लिए कहाँ जा रहे हैं? जंगल जा रहे हैं। लकड़ी काटने के लिए क्या लगाते हैं वो? कुल्हाड़ी को लेके दोनों लेके जा रहे हैं। और दोनों में रमेश और सुरेश में एक कॉम्प्रोमाइज है कि सबसे ज़्यादा कौन लकड़ी काटता है? शरत है, जो सबसे ज़्यादा जो लकड़ी काटता है, जो कम काटता है ना, वो उसको दे देने का। म्हणजे जो जास्ती लकड़ी काटता है उनको सब मिलेगा, जो कम काटता है उसको नहीं मिलेगा। जो काटता वो उसको, जो ज़्यादा काटा उसको देना पड़ेगा। तो दोनों जंगल में गया कुल्हाड़ी को लेकर, और कुल्हाड़ी को लेकर रमेश और सुरेश दोनों शुरुआत किया काटने में। और जो है रमेश जो है आराम से थोड़ी देर के बाद छाछ लेकर आया और छाछ पिया बैठकर। और एक घंटे के बाद उसको भूख लगा तो खाना खाया दबा के। फिर और थोड़ी देर के बाद उसको मन लगा कि मुझे चाय पीने का है, और उसने चाय पिलाया थर्मस में, वो भी पिया। और ये जो सुरेश जो है उसे देखकर मजाक उड़ा, देख तो खाना भी खाता है, तो छाछ भी पीता है, तो चाय भी पीता है। इतना समय में मैं इतना खाट लूँगा ना तो मैं ही जीतूँगा, ऐसा वो मजाक उड़ाते हुए अपनी जोर से काट रहा था। दना उसके साइड तपी बढ़ते गया, लेकिन इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसको हमारा पेट भरने से मतलब है। हमें इसको अपना पेट भर, गर्मी ज़्यादा है, समय पर छाछ पीना है। गर्मी ज़्यादा है, समय पर खाना खाना है। समय जाता है तो थोड़ा सा थकावट लगता है तो थोड़ा चाय पीना है। तो ऐसा बचकर दोनों खा पीट के समय देखा तो शाम को 5 बजे है। शाम को 5 बजे ये जो शरत है, सुबह 10 बजे से लेकर 5 बजे तक इनका जो शरत का समय था। 5 बजे लिया। 5 बजे होने के बाद जब देखा तो दोनों का तपी लगा हुआ था, दोनों का तपी लगा हुआ था। तो रमेश छाछ पिया, खाना खाया, चाय पिया और ये सब किया। उसने कम मेहनत किया, कम काम किया है, लेकिन उसका जो तपी है बहुत लगा हुआ था, बड़ा हुआ। और सुरेश जो है ना खाना खाया, ना छाछ पिया, ना चाय पिया, उसका तपी कम नहीं था। और उसने बोला ऐसा कैसा है, तूने तो ये किया, टाइम पास किया, लेकिन मैं कुछ भी नहीं टाइम पास नहीं किया, मैं कड़ी मेहनत किया, लेकिन मेरा कमी है। तो रमेश सुरेश को बोलता है, तुमने सिर्फ छाछ पीते हुए तुझे दिखाई दिया, मैं खाना खाते हुए तुझे दिखाई दिया, मैं चाय पीते हुए दिखाई दिया, और छाछ पीते समय और खाना खाते समय, चाय पीते समय मैंने गुलाड़ी को जो धार किया है वो तूने ध्यान नहीं दिया। मैंने जो छाछ पीने के बाद जो धार दिया है, खाना खाने के बाद मैंने जो धार दिया है, चाय पीने के बाद मैंने जो धार दिया है कुल्हाड़ी को, वो तूने ध्यान नहीं दिया। इसलिए तो एक लकड़ी को मारते समय तोड़ने के लिए तुझे 4-5 फटका देना पड़ता है, लेकिन मैं एक फटके में 2 टुकड़ा हो जाता है। तेरा 5 फटका में 2 टुकड़ा होती है, मेरा 5 फटका में 10 टुकड़ा हो जाता है। मेरा 5 फटके में 10 टुकड़ा हो जाता है। और तो थकते हुए तेरा ताकत धीरे धीरे कम होते गया, लेकिन मेरा कुल्हाड़ी को मैंने धार भी किया है, मैं थका भी नहीं है। हर थोड़ा समय पर मैंने धार देने के कारण वो तेज जो है वो बढ़ते गया। वैसा ही हमारा जो स्पिरिचुअली आत्मिक जीवन में हम जो उपवास जो है आपको प्रभु के उपस्थिति में तेज धार बनाती है। तेज क्या बनाता है? धार बनाता है। और दूसरी बात क्या है, इस उपवास की और एक खूबसूरत मतलब अर्थ क्या होता है ना, जो चीज़ को आपको त्यागना है वो चीज़ को आपको क्या करना है? त्यागना है।
हाँ, सारे चीज़ को पकड़ कर ही उपवास करोगे कोई मतलब नहीं होती है। इस उपवास क्या क्यों शरीर को क्यों मारते हैं कि कुछ एक चीज़ को मैं छोड़ने के लिए प्रयास करता हूँ जो नहीं हो पाता है। ये जो उपवास जो है ना मेरे शरीर को कमज़ोर कराकर वो अपने आप क्या कर देता है, आत्मा बलवंत होकर उसको भी ओवरकम कर लेता है। उसको क्या कर लेते हैं, ओवरकम कर लेता है, वो जीत लेती है। इसके लिए शरीर थक जाता है, मेरा जीत हो जाती है। हालेलुया। उपवास प्रार्थना में आपको जो गुस्सा है ना, जो जलस है, जो विरोधपन है, ये जो आपको आपके अंदर जो बात है वो आपको मालूम है ना, वो कुछ चीज़ को आपको क्या करना है, छोड़ देने का। यही इस उपवास की मकसद है और खूबसूरत है। और क्या है, खूबसूरत है। हम सारे बात को पकड़ कर हम आगे जाएंगे ना, हम कभी भी विजय प्राप्त नहीं कर पाते हैं, हम सक्सेस नहीं हो पाते हैं और हमारा सफलता ही नहीं होगी। हम प्रभु के साथ निकट नहीं हो सकते हैं। परमेश्वर का जो आत्मा है आपके आत्मा के साथ जोड़कर बड़े काम नहीं कर सकते हैं। प्रभु की आत्मा काम करने के लिए मैं भी आत्मा में होना ज़रूरी है, मैं भी आत्मा में होना जरूरी है। आप इस फील को आप कीजिए, जब हम प्रभु की जो प्रेम जो है ना, आप शरीर में करने से अच्छा आप आत्मा में करने के लिए प्रयत्न कीजिए। आपकी जो प्रार्थना प्रेम जो है आत्मा में कीजिए। मैं कहता हूँ परमेश्वर की आत्मा और आपके जो आत्मा का जो प्रेम है ना, मैं कहता हूँ आपके जो सेवंथ सेंस जो है ना, आप एक्टिव हो जाएगा। जो सेवंथ सेंस जो है ना, आपको फील करवाता है कि परमेश्वर कुछ तो मेरे अंदर बोल रहा है, पवित्र आत्मा कुछ तो मेरे साथ बात करता है, पवित्र आत्मा कुछ तो मुझे समझाना चाहता है। इस सेंस में आप महसूस कर सकते हैं। ये क्या कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं। और एक छोटा सा उदाहरण मैं देता हूँ। एक पति पत्नी घर में गया, एक पति पत्नी घर में गया। उस घर वाले उनको बड़े अच्छा खासा उसको स्वागत किया, उसको चाय नाश्ता करवाया और पानी पीने पिलवाया और अच्छा करके पति पत्नी जो जाकर आ गया। आने के बाद स्त्री कहती है, पति को कहता है, आने के बाद जो कपल जाकर आया है वो कहता है, मैं एक बात बोलूँ? बोला क्या हो गया, आपने कुछ नोटिस किया? बोला, पत्नी ने पूछा। आदमी ने बोला चाय बहुत बढ़िया था। बोला और कुछ नोटिस किया? कुछ जो नाश्ता बना वो भी बहुत बढ़िया था। बोला और कुछ नोटिस किया? उन घर में एसी भी था, ठंडा हवा था, वो भी अच्छा था। बोला और भी नोटिस किया? नहीं, उनका सुबह भी बहुत अच्छा था। बोला और कुछ नोटिस किया? बोला नहीं, और तो मुझे कुछ नहीं दिख रहा है। समझा? तुझे कुछ समझ में आ रहा? हाँ, क्या हो गया? मुझे ऐसा लगता है हम उस घर में गया ना, शायद उसको पसंद नहीं था। बोला कैसा है? नहीं, आप यहाँ वहाँ देख रहे हो, आपका ध्यान तो पूरा चाय में था, नाश्ता में था, यहाँ वहाँ था, तो आपका तो कॉमन सेंस चला ही नहीं। बोला क्या हुआ? बोलता है नहीं, उनकी जो नज़रिया में और उनकी जो भावना में ना हम गया था, उनको पसंद नहीं है, ऐसा उसने फील किया। इसको सेवंथ सेंस बोलते हैं, इसको सेवंथ सेंस बोलते हैं। आदमी लोगों को कुछ पता नहीं है, चाय पी लिया, खाता पीता वो आ जाता है, लेकिन स्त्रियाँ इसमें पकड़ लेता है। बराबर बोल हालेलुया। इसके लिए कुछ बातों को स्त्रियाँ जल्दी वचन को क्या कर लेता है, कैच कर लेता है। हाथ में लोगों को एकदम तोड़ के उसको खिलाना पड़ता है। खाने के बाद मीठा है, कैसा स्वाद है, अच्छा था। उसको एक्सप्लेन करने को नहीं आता, लेकिन स्त्रियों को पूछो अच्छा खासा एक्सप्लेन करें। उसने क्या साड़ी पहनी है और इसका जो लाइन था, वाह, उसने पिन था, प्रोफाइल था, ले बोलो ना। इसके अलावा उसके जो हंसने का है ना, उसको जो हंसी में है ना, कल्पित नहीं था। उसके हंसी में क्या नहीं था, कल्पित। ये जो विवेक जो है ना, स्त्रियों को ज़्यादा ही है। आइए ना, तो प्रभु आपका आशीषित करें ना। इस सेवंथ सेंस आप इनके साथ साथ अगर आप इसको पवित्र आत्मा के बल पर, आत्मा की शक्ति पर आप इसको आगे बढ़ाओगे ना, मैं कहता हूँ कि अब हमारा घर में, हमारा संगति में कभी भी समस्या आएगा नहीं। शुभ हालेलुया। हमें डिक्लेयर करना है, कि मैनिफेस्ट जो होने वाले बातों को परमेश्वर पहले ही मुंह खोलकर बोलने से पहले ही आप उसको समझ सकते हैं और जान सकते हैं। ठीक है, प्रभु आपको आशीष करेंगे। प्रभु के वचन को हम जाते हैं, हम पढ़ेंगे पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय है और उसके 12 वचन को हम पढ़ेंगे। हाँ,
का, मैं अपने प्रभु मसीहा यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दी है, जिसने मुझे सामर्थ्य दिया है, धन्यवाद करता हूँ कि धन्यवाद करता हूँ कि उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर उसने मुझे विश्वास योग्य समझकर अपनी सेवा के लिए ठहराया। अपनी सेवा के लिए ठहराया। हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। इसमें कितनी बातें 12 वचन है ना। है आपने क्या बोलते हैं, पहला तीमुथियुस उसका पहला अध्याय 12 वचन। मैं अपने प्रभु मसीह यीशु का, जिसने मुझे सामर्थ्य दिया। उसको पहला क्या मिला है? सामर्थ्य मिला है। और कहता मैं धन्यवाद करता हूँ कि जिसने मुझे विश्वास योग्य समझकर। पहला यहोवा ने, परमेश्वर की आत्मा ने पौलुस को सामर्थ्य से भरा और उसके बाद उसने विश्वास योग्य समझाया। और थर्ड जो है अपनी सेवकाई के लिए मुझे क्या किया है? ठहरा है। अपने सेवकाई के लिए क्या किया है? ठहरा है। 3 बातें इसमें हाईलाइट बातें ये है कि विश्वास योग्य समझा। क्या समझा? विश्वास देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी वस्तु, कोई जो आपके हाथ में कोई देता है ना, वो ऐसे नहीं देता, वो ऐसे ही नहीं देता। अभी आपको शादी करके दिया, जो हुआ शादी सुधरे हुए हैं, आपकी जो आदमी के हाथ में आपको पकड़वा के दिया है, तो विश्वास योग्य समझकर आपके माँ बाप ने दिया होगा। जो दामाद है, दामाद बोलता है ना, मेरी लड़कियों को अच्छा सा संभालेगा, आपके लास्ट तक संभालेगा। उस तो माँ बाप ने आपको सोच के दिया होगा या आगे ऐसे दे दिया? विश्वास है। हाँ, आपको थोड़ा तो आदमी के बारे में शादी के पहले तो थोड़ा सा यहाँ वहाँ तो जब पूछताछ तो किया रहेगा, काम पे जाता है कि नहीं जाता, कुछ नशे की करता है कि नहीं करता है, परिवार को संभाल पाएगा कि नहीं, ये सब पूछता है। बाद में लड़कियों को क्या करते हैं? शादी कर लेते हैं, घर लेते हैं, आसपास हम लोग पूछते हैं जगह अच्छा है कि नहीं, बिल्डिंग अच्छा है नहीं, पैसा देगा तो बिल्डिंग रूम देगा कि नहीं, बना के देगा कि नहीं, ये सब पहला पूछते हैं। अगर आप कुछ कदम उठाते हैं तो पहला आप उसको चौकसी करते हैं, आप उसको पूछताछ करते, इंक्वायरी करते हैं, बराबर। यहाँ पर परमेश्वर ने एक बंदे को सामर्थ्य दिया है और उसको सेवकाई, एक बड़े जिम्मेदारी उसको दिया है। इन दोनों के बीच में एक शब्द कहता है, उसने मुझे विश्वास योग्य समझा। उसने मुझे क्या समझा? विश्वास योग्य। अब आपके बच्चों को स्कूल में डालते हैं, अब आपके बच्चों को स्कूल में डालते हैं, आप बंद के ला के डाल दिया क्या? आप बंद करके ला के छोड़ दिया स्कूल में? नहीं, आपने तो 4 स्कूल को विचार किया रहेगा। एक 4 स्कूल अच्छा है, इसमें से 2 सेलेक्ट करते हैं, 2 अच्छा है, 2 होने के बाद एक को चुनना पड़ता है। बच्चे एक ही स्कूल में जा सकता है, एक चुनना पड़ता है। कठिन परिस्थिति में ये क्या वो, ये क्या वो, हाँ चलो ये नज़दीक भी है, ये अच्छा भी है और ये अच्छा भी है, टाइमिंग भी सूट है, चलो हम इसमें डालते हैं, बराबर कि नहीं। हम हर चीज़ को जो आपको अच्छा लगता है आप वही करते हैं। आपको कोई भी जो पसंद नहीं है आप वो कभी भी नहीं करेंगे, राइट। प्रभु आपको आशीषित करे। वैसा ही परमेश्वर ने आपको और मुझे विश्वास योग्य समझा। इसका मतलब है, मैंने आपको कहा कि छोटे छोटे कार्य में भी हम परखते हैं। दुकान में पेन लेने के लिए भी ये पेन 2 रुपये का, 3 रुपये का, 5 रुपये का, 10 रुपये का, 25 रुपये का, 50 रुपये का, 100 रुपये का, 150 रुपये का, सारा पेन को हम लेते हैं और उसमें कुछ तो अपने साइन करते हैं, थोड़ा सा इधर उधर करते हैं। इसमें से जो पसंद आता है हमारा बजट में, हमारे हिस्स में है और उतमता है, हाँ इसके लिए 50 रुपये दे सकते हैं। जब हमें निर्णय करते हैं दाम, हाँ ये 50 रुपये दे सकते हैं, तो हमको समझ में आता है तो हम खरीदते हैं, बराबर। वैसा ही परमेश्वर आपके लिए और मेरे लिए कलवारी क्रूस पर लहू बहाया और लहू बहाने के बाद वो आपको और मुझे विश्वास योग्य समझा। हालेलुया बोलो ना। ये छोटी बात नहीं है, ये छोटी बात नहीं है। तो विश्वास योग्य समझा। प्रभु आपको आशीषित करे, प्रभु आपको ब्लेस करे। प्रभु ने हमें विश्वास योग्य समझा। आज इस पृथ्वी पर प्रभु ने कुछ तो समझ कर ही आपको कुछ आत्मा सौंपाया। तो हम किस कभी कभी एक घर में मैंने गया था कुछ साल के पहले या कुछ दिनों के पहले। उस घर में बहुत सुंदर परिवार है। वो स्त्री जो है बहुत कड़क प्रेयर करती है, हमेशा उपवास प्रार्थना करती है।
और उसके घर में कोई दिक्कत नहीं है ना, माँ बाप है और शादीशुदा हुआ है, बाप बहू और बेटा है और बच्चा नहीं है और सुंदर परिवार है, लेकिन वो स्त्री जो है हमेशा रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है, हमेशा रोती रहती है। और उसको पूछा गया है कि प्रे करता है, करती हूँ, उपवास करती हूँ, डेली उपवास करता हूँ, रात एक ही टाइम खाना खाते हैं, और बाइबल पढ़ता है नहीं, वो भी तगड़ा करती हूँ, बाइबल पढ़ता हूँ, प्रेयर करता हूँ, घर में भी आराधना करता हूँ, चर्च में भी आराधना करता हूँ, मैं कोई भी बात को नहीं छोड़ते, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर भी रोते क्यों, 24 घंटा रोते क्यों रहता है? तो पता ही नहीं हमारा घर का जो समस्या है, कुछ भी नहीं, हम सब अच्छे हैं, लेकिन हमेशा टेंशन हमारा। एक बार मैंने उस घर में प्रार्थना करते समय होली स्पिरिट ने पूछा, अचानक मेरे मुंह में से एक शब्द निकला है कि इनके मुंह में लहाम लहाने की, इनके मुंह में लहाम लहाने की। मैंने पूछा कि सिस्टर में एक बात बोलो, बोलो क्या हो गया? परमेश्वर बोलता आपके मुंह में लहाम लगाना है। तो मेरे को झटके से देखने लगी, क्यों आपने ऐसा बोला? नहीं, मेरे अंदर होली स्पिरिट ऐसा कहता है कि आपकी ज़बान पर थोड़ा सा लहाम लगाना है। तो उसका अर्थ क्या होता है? उसका अर्थ ये होता है कि शायद आपने ज़्यादा बड़बड़ किया होगा, आपकी हर बातों को क्या बोलते हैं, दूसरों को डोमिनेट कर आपने अपने आप को सुरक्षित रखा होगा, आपने दूसरे को क्या बोलते हैं कमज़ोरी समझकर आप दूसरे को बेइज्जती कर खुला सा बोलते तो बेइज्जती कर आप सुकून से रहते हो उस समय, लेकिन तो सामने वालों को आप बेइज्जती कर लेते हैं, सामने वालों को आप हट कर लेते हैं, सामने वाले को आप एकदम भला बुरा कह देते हैं, तो फिर आपके घर में समाधान कैसा होगा? ये बात सुनते ही उनकी सास जो है अंदर बैठी है उसी दबा रहे, मास्टर आपने सही बोला, एक बात इसके ज़बान पर रहती नहीं है, एक बात रहती नहीं, मैं कुछ भी बोलता उसको तना ऐसा जवाब देती है ना कि मैं इससे कुछ बात ही ना करूँ, मैं कुछ बात ही ना करूँ, इसके लिए मैं चुपचाप हूँ। तो फिर मैंने बात किया कि बोला क्या हुआ? बोला हाँ ये तो मैं करती हूँ, मेरे से बर्दाश्त नहीं किया जाता है। मैं बोला आप उपवास करती प्रार्थना करती है तो जीसस बोलो प्रभु जी मैं दूसरों को हट कर कभी ना बात करूँ, भले आपके मुंह में लहाम ना भी लगा चलेगा, लेकिन आप दूसरों को छोट पूछ कर, दूसरों को डोमिनेट कर हम कभी भी उपवास करके प्रभु को संतोष नहीं कर सकते। हालेलुया। मैं एक को रुलाकर, मैं एक को दबाकर, मैं एक को परेशानी कर मैं परमेश्वर को प्रसन्न नहीं कर सकता। मैं परमेश्वर को, मैं मेरे शरीर को इतना भी निचोड़ को मार को कूटे मरोड़ कर तोड़ कर प्रार्थना करे, कंट्रोल करे, लेकिन ज़बान अगर क्या बोलते हैं सही बात हम नहीं करते हैं तो ये आखिरी तक हमारे ज़िंदगी वैसे ही रहेगा। बराबर है कि नहीं? प्रभु ने हमें विश्वास योग्य समझा, प्रभु ने हमें विश्वास योग्य समझा सारी बात में, सिर्फ पवित्रता में नहीं, सिर्फ परमेश्वर की सेवकाई में नहीं, सिर्फ परमेश्वर की क्या बोलते हैं बुलावट में नहीं, प्रभु ने हमें सारे बातों में विश्वास योग्य समझा, है ना। मेरे बच्चे हैं वो हमेशा उसके ज़बान पर कंट्रोल रहेगी, जितना बोलना उतना ही बोलेगी, है ना, किसी को तुच्छ नहीं जानेगी, किसी को गाली नहीं देगी, ये प्रभु ने हमें विश्वास योग्य समझा। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीषित करे। मैं पवित्र शास्त्र में से कुछ वर्ड आपको मैं बताना चाहता हूँ। मत्ती 25वां अध्याय में अगर आप 14 और 15 वचनों पढ़ोगे ना, वहाँ पर एक खूबसूरत स्टोरी, एक खूबसूरत कहानी वहाँ पर मिलेगा। देखते हैं, पढ़ेंगे उस वचन को। क्योंकि यह उस मनुष्य की सी दशा है, ये जो है उस मनुष्य की दशा है जिसने परदेश को जाते समय अपने दासों को बुलाकर उनकी जो घर में जो सेवक है उनके सेवक को बुलाकर अपनी संपत्ति उनको सौंप दी। अपनी संपत्ति उनको क्या कर दिया? अभी आप एक इमेजिनेशन करो, एक अमीर व्यक्ति है, मैं उसका नाम है यीशु रखता हूँ। एक अमीर व्यक्ति है जिसने संसार आकाश और पृथ्वी बनाया, वो अमीर व्यक्ति है, और उसने अपनी संपत्तियों को अपने पास बुलाकर उनको क्या कर दिया है? सौंप दिया। क्या कर दिया? सौंप दिया। मैं जाकर आऊँगा,
मैं जाकर आऊँगा, तुम इसको लगते क्या करना, व्यापार कर लेना। क्या कर लेना? व्यापार करना। और किसको 5 तोड़ा दिया है, किसको 2 तोड़ा दिया है, किसी को 1 तोड़ा दिया है, किसी को 5, किसी को 2, किसी को 1। क्या परमेश्वर अन्याय है क्या? सबके एक ही समान देना चाहिए था। हम बोलते हैं प्रभु ने आपको मुझे विश्वास योग्य समझा, प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य समझा, तो उनको 5, मुझे क्यों 1? मुझे भी 5 ही देना चाहिए था ना। प्रभु विश्वास योग्य है। परमेश्वर ऐसा तो नहीं, गद्दारी तो नहीं करेगा। परमेश्वर बख्शबा तो नहीं करेगा। उसको 5, 1 को 2, 1 को 1 क्यों? वहाँ पर साफ साफ लिखा गया है कि जो 5 के लिए योग्य है, जो 5 के लिए योग्य है। अभी मैं कहूँगा मैं 10 के लिए योग्य हूँ, मैं कहने से थोड़ी होता, मैं कहने से थोड़ी होता, क्योंकि पैसा मेरा नहीं है, पैसा सामने वाले का है। पैसा सामने वाला वो अपने जेब से दे रहा है, उसको पता है, उसको पता है कि मेरा ज्ञान कितना मैं चला सकता हूँ, मैं कितना थोड़ा के लिए योग्य हूँ, मैं कितनी पैसा के लिए योग्य हूँ। मैं समझता हूँ कि या मेरा पड़ोसी समझता पता नहीं, लेकिन जो देने वाला व्यक्ति है वो समझता है। बड़े बड़े कंपनी में हम भी काम कराते हैं, बराबर है कि नहीं? और किसी को क्या बोलते हैं, एम्प्लॉय के रूप में चुनता है, और किसी को सुपरवाइजर के रूप में चुनता है, किसी को मैनेजर के रूप में चुनता है। ऐसा डिफरेंट कैटेगरी है कि नहीं? नहीं, मेरे को भी आता है, मेरे को मैनेजर पोस्ट देना चाहिए था, मेरे को क्यों एम्प्लॉय में तो नीचे ग्राउंड लेवल में काम करने को दिया? भैया वो आपका समझिए, आप उसमें पहुंच सकते हैं, आप वो कर सकते हैं, लेकिन वो जो मालिक जो है ना, आपकी जो बात, आपकी जो काम को देखकर आपको यहीं के लिए योग्य बनाया, आपको यहीं के लिए योग्य बनाया। अगर आप इसके लिए योग्य है, आप आपका मेहनत करो, आप आपका मेहनत करके ऊपर लेके रहो। ये परमेश्वर के बल, प्रभु के ज्ञान, प्रभु की बुद्धि से आप मेहनत करो, ताकि आप स्थापित करो कि मैं उस लेवल का हूँ। अगले बोलो ना, जिस दिन आप उस लेवल का वो स्वामी को मालूम पड़ेगा, वो आपको वहाँ ठहराएगा। समझ में आया? तो कोई भी हमारा बल पर नहीं होता है। यहाँ पर परमेश्वर ने देखा कि किसी को 5, जिसके लिए 5 के लिए योग्य है उसको 5 सिक्का दिया, जिसके लिए 2 सिक्का किया उसको 2 दिया है, जिसको 1 है उसको 1 दिया है। बराबर? परमेश्वर कितना महान है आपको मैं बताता हूँ, इतना महान है वो हम मनुष्य ना, परमेश्वर कभी कभी सिखाने लग जाता है ना, मुझे आता है, मुझे मालूम है सब। मैं बताऊँ, परमेश्वर को सब पता है। हालेलुया। और सबको देखकर जाकर कुछ 5 साल के बाद वो आया, 5 साल के बाद वो आया। वो आने के बाद तीनों क्या बोलते हैं, कर्मचारी को अपने पास बुलाया। पहले जो 5 सिक्का जो लिया है उसको बुलाया, और बुलाकर उसको पूछा है कि मैंने तुझे 5 सिक्का दिया है, तूने क्या किया है? पढ़ो उस वचन को। उसने 1 को 5 तोड़े। कितना वचन? 15। हाँ 15। हाँ 15 नहीं, और भी आगे जाकर जिसको 5 तोड़े मिले थे, हाँ उसने 5 तोड़े और लेकर हाँ, कहा, हाँ। हे स्वामी, तूने मुझे 5 तोड़े सौंपे थे, आपने 5 दिया था, देखो मैंने 5 तोड़े और कमाए थे। मैंने और 5 क्या किया है? कमाए हैं। हाँ, और उसके स्वामी ने उससे कहा, उसके स्वामी ने उससे कहा, धन्य है अच्छे और विश्वास योग्य दास। अच्छे और विश्वास। यीशु ने यहाँ पर एक शब्द को मेंशन करता है, या उस मालिक ने उस बंदे को मेंशन करता है, तो अच्छा भी है और विश्वास योग्य है। हालेलुया। क्या इसको 5 थोड़ा देकर बिगाड़ दिया? उसको उसका टैलेंट कम किया या ज़्यादा समझा? नहीं, वो जितने के लिए योग्य था ना, तो परमेश्वर उसको बरोबर दिया है। मैं कहता हूँ परमेश्वर ने आपको जो स्थान में रखा है, घर में, कलीसिया में, ले बोलो ना, काम की जगह पर, ये आपके बल पर नहीं, ये परमेश्वर ने आपको उस लेवल दिया है। आपको परमेश्वर ने काम में, आप जो काम पे जाते हैं, आप जो काम करते हैं, उस लेवल जो है वो आपका पद नहीं है, ये परमेश्वर ने आपकी योग्य ठहराया और उधर परमेश्वर ने वहाँ पर पहुँचाया। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? आपको परमेश्वर जो स्थान रखा है ना, ये आपने नहीं चुना है,
आपने तो जिधर आप काम पे जाते हैं उससे भी ज़्यादा भी आप जानते हो, उससे बड़े को आप अपेक्षा रखते हैं, नहीं है क्या? नहीं है क्या? आप बोलते हैं कि काम करते हैं, नहीं मेरे को सेठ को कुर्सी पे मिलेगा तो अच्छा है। इंसान के अंदर वो भी आता है, इच्छा नहीं आता है क्या? मेरे को मालिक की कुर्सी भी बैठ दे तो अच्छा है, मेरे को एमडी का सीट भी मिलेगा तो अच्छा है, मुझे भी एक कार मिलेगा तो अच्छा है, मुझे भी ये मिलेगा। अपेक्षा सब किसके अंदर नहीं, सबके अंदर है कि नहीं? लेकिन हम प्रभु ने हमको जो रखा है उससे हम बड़ी चीज को हम अपेक्षा रखते हैं, लेकिन परमेश्वर डायरेक्ट वो नहीं देगा। और आपको जो पद यहाँ जो मिला है ये भी डायरेक्ट नहीं मिला है, आपने नीचे ग्राउंड लेवल में से कुछ मेहनत करके इस लेवल में आया। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप समझ रहे हैं? कोई भी चीज है परमेश्वर हमें क्या करता मालूम है, हमारा मेहनत को देखता है, कुछ चीज को देता है। आपको आपके पास कुछ टैलेंट है, अगर आप इसको टैलेंट समझोगे ना, ये संसार रूप में आप इसको परमेश्वर की जो वरदान या परमेश्वर की जो ग्रेस बोलोगे ना, वो ग्रेस बढ़ते जाएगा। टैलेंट अलग है, ग्रेस अलग है। हालेलुया। हालेलुया। टैलेंट जो है ओनली काम से मतलब रखते हैं। जो ग्रेस जो है ना, वो इंसान उसमें डीपली भीग जाता है, डीपली डूब जाता है, उसमें से पूरा एक साथ होकर काम करता है। हालेलुया। यहाँ पर इस 5 तोड़े लिए हुए व्यक्ति ने आकर कहा कि आपने 5 दिया तो मैंने और 5 कर दिया, कमा लिया। तो यीशु ने उसको कहाँ उत्तर दिया मालूम है? अच्छे और विश्वास योग्य दास, विश्वास योग्य दास। ये उस स्वामी ने उस कर्मचारी को देखकर कहा, यानी यीशु ने उस चेले को देखकर कहा तू अच्छा भी है और विश्वास योग्य भी है, अच्छा भी है और हमारा विश्वास योग्य है। मैं विश्वास योग्यता से रहूँगा, मैं ये करूँगा, मैं ये करूँगा। हम बोलने में नहीं रहना है। यहाँ पर एक बंदा करके दिखाया। अल्लाह बोलो ना। प्रभु ने आज आपको जो स्थान दिया है, मैं कहता हूँ आप इसमें मेहनत करो। प्रभु ने आपको घर में और कंपनी में, चर्च में जो स्थान दिया है, मैं कहता हूँ उसमें आप उतनी मेहनत करो, उतना मेहनत करो कि आप योग्यता से बढ़कर, ताकि आप प्रभु आपको नेक्स्ट लेवल में लेके जाए। हम जाना और प्रभु लेके जाना फर्क है। मैं कहता हूँ इस लंथ डेज में परमेश्वर आपको विश्वास योग्य समझ कर जो दिया है ना, आप उसको मल्टीप्लाई करना आपका जिम्मेदारी है। नहीं कर सकता है, नहीं कर सकता है। देखिए प्रभु ने कुछ दिया है, उसको बढ़ाना आपका काम है, उसको मल्टीप्लाई करना आपका काम है। ये घर में बैठने से या सोने से नहीं, आप इसको प्रभु के उपस्थिति में घुटने डालना है, प्रभु को उपस्थिति में समय बिताना है और प्रभु से पूछना है, प्रभु जी मैं क्या करूं? हालेलुया बोलो ना। प्रभु से आप पूछना है, परमेश्वर से बात करना है, प्रभु के साथ समय बिताना है, चाहे घर में, चाहे कलीसिया में, जहां आपको समय मिलता है वहां आपको विशेष समय देकर ना, प्रभु ने जो योग्य बना के जो दिया आपके हाथ में, आप उसकी इक्वल, ज़्यादा तो नहीं है, कम से कम उसकी इक्वल में अगर 5 मिला तो और 5 आप कमा के दिखाओ। हालेलुया, बोलो हालेलुया। प्रभु की राज्य बातों में नहीं, सामर्थ्य में, कामों में। बोलते नहीं मुझे ये आता है, मैं प्रभु के लिए करूँगा, मैं ये करूँगा नहीं, कर दिखाना है। प्रभु ने आपको ठहराया है। हेलो, समझ में आया? प्रभु ने आपको क्या किया है? ठहराया। कभी कभी मैं ऐसे ही, मुझे लगता है चर्च के काम में कुछ छोड़कर भागता है ना, कभी ऐसा भागता है ना, मुझे कभी कभी लगता है कि प्रभु ने इनको विश्वास योग्य समझ कर दिया है। उसको लगता है कि पास्टर ने दिया काम, उनको लगता है पास्टर ने दिया है। तो मैं तो कहता हूँ प्रभु मैं तो नहीं दिया, मुझे भी पास्टर का पद मैंने तो नहीं लिया है, प्रभु ने मुझे दिया है। बराबर, प्रभु ने मुझे दिया है। और यहाँ पर चर्च में भी कुछ काम है, ये परमेश्वर ने दिया है। हेलो, समझ में आया? मैं कहता हूँ आप जो स्थान में हो, आपको परमेश्वर ने जो ज्ञान दिया है, आपको आप जो गिफ्ट बोलते ना, मैंने कहा 5 सिक्का है, मैंने कहा 5 सिक्का है। बस वो 5 सिक्का क्या है वो समझ नहीं आता, तो मैं आपको समझाने के लिए दूँ। ये 5 सिक्का है, आपका ज्ञान हो सकता है, आपका बुद्धि हो सकता है, आपका ताकत हो सकता है, आपका समझ हो सकता है, आपका वक्त हो सकता है। इनमें से आपको और प्रभु की उपस्थिति में बढ़ना है। बोला हालेलुया, बोलो ना। मुझे प्रभु की आत्मा से, परमेश्वर के ज्ञान, प्रभु के ज्ञान से मुझे परमेश्वर को समझना है। मुझे संसार के ज्ञान से प्रभु को नहीं समझना है।
संसार के ज्ञान से प्रभु को समझना और प्रभु की आत्मा से प्रभु को समझना फर्क है, जमीन आसमान का फर्क है। हालेलुया। कितने समझ में आ रहा है? संसार की आत्म संसार की क्या बोलते हैं ज्ञान से आप कभी भी परमेश्वर को अच्छी तरह से नहीं समझ सकते हैं, नहीं समझ सकते हैं। परमेश्वर को समझने के लिए आपको परमेश्वर की आत्मा होना जरूरी है। आप समझ रहे हैं? एक मनुष्य नहीं, मनुष्य को समझने के लिए पति पत्नी को कभी नहीं समझ सकता है, आप क्या परमेश्वर को समझ सकते हैं? पत्नी के मन में क्या बात है आज तक कोई पुरुष ने समझ पाया और कभी समझ भी नहीं पाएंगे। आई है ना? पत्नी के अंदर क्या चलता है, उनके अंदर दिमाग में क्या चलता है, क्या कोई पति समझ सकते हैं? समझ सकते हैं? कभी नहीं। दाऊद सालोमोन करके बाइबल में के ज्ञानी है, सालोमोन सुलेमान करके बाइबल में ज्ञानी है। उसने 1000 विवाह किया। कितना? 700 बीवी 300 अकेली, 1000 स्त्रियों का साथ जिया। फिर भी क्या वो क्या बोलता मालूम है? मैंने एक स्त्री को नहीं पहचाना। ज्ञानी है, बुद्धि है, ज्ञानी है और बुद्धिमान व्यक्ति है। हालेलुया, बोल हालेलुया। आप समझ रहे हैं? वो नहीं समझ पाया है तो आप कौन सा खेत का मूल्य है भाई? आप कभी नहीं समझ पाओगे, इसलिए ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बोल हालेलुया। अब ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना। बोल हालेलुया। मिलजुल के जिंदगी जीना पति पत्नी के साथ, लेकिन विश्वास योग्य रहना। पति पत्नी के साथ कैसा रहना है? विश्वास योग्य रहना। हालेलुया, बोल हालेलुया। 5 सिक्का मैंने कहा जो प्रभु ने आपको जो दिया है, प्रभु ने आपके आत्मा में जो दिया है, आपके आत्मा नहीं है, आत्मा नहीं, आपकी जो आत्मा में प्रभु ने जो आपकी आत्मा में जो दिया है, आप उसको परमेश्वर के लिए इस्तेमाल करके देखो। वो प्रभु के राज्य के लिए आप इस्तेमाल करके देखो। परमेश्वर की आप आतुसी दान दोगे, अगर आप आतुसी काम करोगे, आप आतुसी कुछ भी काम करोगे वो कुछ ही समय करोगे, लेकिन आत्मा से करोगे ना, आत्मा से करना, आतुसी करना जमीन आसमान का फर्क है। आप मेरे पास समझ में आया? हम आत्मा से करते हैं ना, हम गिनते हैं मैंने प्रभु के लिए क्या नहीं किया, प्रभु के लिए मैंने क्या किया, मैंने ये दिया, मैंने ये दिया। लेकिन जो आत्मा से करता है ना, अरे भैया कितना भी करे कमी है, आत्मा हो जताता है, आत्मा हो जताता। परमेश्वर ने, प्रभु ने हमें यीशु ने हमें शरीर में नहीं किया है, यीशु ने आत्मा में किया है, आके जीवन दे दिया, कुरान बना दिया, जीवन पूरा ले लो मेरे बच्चे के लिए, बच्चे के लिए। हालेलुया बोलो ना। आत्मा में यहोवा ने आपको आत्मा में जो दिया है, आप शरीर में मत गिनो। बाइबल कहता है आत्मा में शुरुआत करके शरीर में अंत करना ज्ञानी नहीं है, अच्छी बात नहीं है। जो आत्मा में शुरुआत करता है वो आत्मा में ही अंत करना है, वो आत्मिक लोग है। हालेलुया। बाइबल कहता है उतना तो मूर्ख बन गया कि आत्मा में शुरुआत करके शरीर में अंत करता है। हालेलुया। प्रभु आपका विश्वास योग्य है। प्रभु आपके अंदर चाहत रखते हैं कि मैंने आपको सामर्थ्य दिया है। प्रभु ने आपको कहा कि मैं आपको आपने कुछ ठहराया है, प्रभु ने आपको कुछ तो ठहराया है। प्रभु समझ में आता है कि मेरे हाथ में प्रभु कुछ ना तो कुछ ही दिया था। हालेलुया। कोई नहीं बोल सकता कि मुझे कुछ नहीं दिया। प्रभु ने सुसमाचार सुनाने का जो आशीषित है, ये विश्वासी होने का आर्य के बुलावट है। हालेलुया। सबके अंदर जिम्मेदारी आपको सुसमाचार सुनाना। हालेलुया बोलो ना। और सबके अंदर जिम्मेदारी है, आप जो प्रभु आपको जो भवन दिया उसमें काम करना। बोल हालेलुया बोलो ना। कुछ कोई नहीं बोल सकता कि नहीं ये मेरा नहीं काम है। नहीं, प्रभु ने मेरे को हाथ पकड़ कर कुछ काम नहीं दिया। नहीं, बाइबल इसलिए बोलता बाइबल पढ़ो, इसलिए बाइबल पढ़ो। प्रभु ने हर एक को कुछ काम दिया, प्रभु ने हर एक को कुछ ही काम दिया। हालेलुया बोल हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। वो प्रभु आपको कैसा दिया मालूम है? विश्वास योग्य से। कैसा दिया? आपको प्रभु ने आपके ऊपर जो भरोसा रखा है वो आपको समझ में आया? हालेलुया। यहोवा ने आपको जो दिया, यीशु ने आपको जो दिया है, आपको समझ में आता है? क्या दिया आपको? नहीं, मुंह खोल के मत बोलो, चलेगा। आपका में कुछ तो दिया है, आपको परमेश्वर ने कुछ तो दिया, जवाबदारी, जिम्मेदारी, कुछ तो काम सौंपा है, उसको बढ़ाना,
या ऐसे ही करना या तो उसको ढक के रखना, ये आपका चॉइस है, ये आपका चॉइस है। प्रभु ने तो दिया है, प्रभु दिया आपका हाथ में, प्रभु ने आपको विश्वास योग्य समझ के दिया। लो दीवा में कितना तो लाख लोग हैं, कितना तो लाख लोग हैं, तो उसमें से कुछ लोगों को प्रभु ने चुना है। भारत में कितना करोड़ लोग हैं पता नहीं, 145-48 करोड़ लोग हैं, लेकिन कुछ करोड़ लोगों को प्रभु ने चुना है विश्वास योग्य समझ कर। हालेलुया बोलो ना, हालेलुया। मुझे उस काम करना है जो प्रभु ने मुझे समझा, जो प्रभु ने मुझे समझा विश्वास योग्य है, वो काम को मुझे पूरी तरह से निपटाना है। हालेलुया। थोड़ा बहुत नहीं, किस प्रकार पूरी तरह से निपटाना। हालेलुया। हालेलुया। पहला 5 सिक्का जिसने लिया है वो और 5 बना। उस स्वामी ने क्या बोला मालूम है? अच्छे और विश्वास योग्य दास। इतना में खत्म नहीं किया, आगे भी कुछ शब्द बोल रहा। तू थोड़े में तो तोड़ में विश्वास योग्य रहा। हालेलुया। हालेलुया। आप समझ रहे, आप समझ रहे? उस स्वामी ने उसको क्या बोला है? मैंने तुझे तोड़ा ही दिया है, अभी तो 10 के लिए काबिल हो गया है। हेलो, तो क्या बोलता है? मैंने तुझे 5 के लिए समझा, तो पहला 5 के लिए काबिल था, मैंने 5 दिया ना, तो और 5 बनाकर तो 10 के लिए काबिल हो गया है। तो तोड़ में विश्वास योग्य रहा। अल्ले बोलो ना, हालेलुया। समझ गए ना? यानी 5 का उसकी योग्यता था, उस 5 से उसने धीरे धीरे 6, 7, 8, 9 और 10 बनाया। अब वो 10 के लिए काबिल हो गया। अब वो 5 ही नहीं है, ठीक है 5 लिया और 5 मेरे को दे लिया गया, यीशु ने, उस स्वामी ने लिया गया, और 5 को भी उसके हाथ में जमा कर 10 भी उसको देकर, हाँ और भी तो व्यापार कर। अब वो क्या बोलेगा? 10 को क्या करेगा? वो 20 बनवाएगा। बनाया कि नहीं बनाएगा? बना के बना। अभी उस बंदे के अंदर ये उम्मीद था कि नहीं था पता नहीं, लेकिन ये 5 देगा तो और 5 देगा, 5 बना करके जो आज उम्मीद जो है वो यीशु मसीह को था, वो स्वामी को था। बोल हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। अब उसके अंदर भी उम्मीद हो गया है, अरे मैं अब ये कर सकता हूँ। पहले इसके अंदर नहीं था, लेकिन विश्वास की तरह दिया था, मेरे हाथ में दिया है, मुझे कुछ तो करना है, उसने डबल किया है। उसने क्या किया है? अभी उसके अंदर खुद उम्मीद हो गया है कि उसके अंदर खुद ही आशा हो गया है कि अब मैं डेवलप कर सकता हूँ। अभी 5 में वो कर मैं 10 लेकर आया, अब मैं 10 को किस तरह 20 लेके जाना, उसको दिमाग अपने आप अब चलने लग गया। हेलो, समझ रहे हैं? यही परमेश्वर आपको भी कहना चाहता है, बेटा जो परमेश्वर ने जो मैंने दिया है उसको तो बढ़ा, मैंने विश्वास योग्य करके समझ के दिया है, उसको ढक के नहीं रखना, ढक के नहीं रखना। और पहला 5 सिक्का है, उसको 5 दिया है, और नीचे आ जाओ उसके आगे। यहाँ जिसको 2 तोड़े दिए थे, उसके भी आकर कहा, उसने आकर कहा, ए स्वामी, तूने तो मुझे 2 तोड़े सौंपे थे, तूने मेरे हाथ में 2 रुपया दिया था, देखो मैंने 2 तोड़े और कमाए। मैंने इस 2 को और बना, इन 2 को क्या बना है? और कमाए। हेलो, समझ में आए? ये तोड़े के लिए काबिल था। अगर इसके हाथ में 5 देता था ना, वो बिगड़ जाता था। अब समझ रहे हैं? कभी कभी हम सोच देना ये इसको नहीं आता, बस ये मेरे हाथ में देना चाहता। अभी जो ना, अभी क्रिकेट हुआ था संडे को, जोश आया, अरे मारता नहीं, मतलब मैं जाता था ना, ऐसा मारता था। मैंने भी पहले ऐसा सोचता था। आपके अंदर ये सोच आया था? सारे पुरुष के अंदर आता, जवान के अंदर ज़्यादा ही थोड़ा सा आता है, थोड़ा ज़्यादा ही आता है। किसको आता है? सबको आता है। अभी तो थोड़ा सा अच्छा मारने खिलाड़ी इंडिया में भी पैदा हो गया। पहला 45 रन हो गया, 5 रन के लिए 50 बॉल खाएगा। 5 रन मारने के लिए 50 बॉल खाने के बाद 50 मारने के बाद बैट उठा के दिखाएगा, तो भी तालियां बजाते थे। वो उस लेवल का है, वो उस समय का गेम था। लेकिन आज 2020 खेलता है, बराबर कि नहीं? 47 में भी, 97 में भी एक नहीं, डायरेक्ट 6 मार के लेना है, वही खिलाड़ी टिकेगा। आज मैदान में खिलाड़ी टिकना है तो 47 में भी या 97 में भी ठोकने एक लेने वाला टिकेगा नहीं, उठा के मारने वाले 6 और 4 मार के जो करता है ना, वही खिलाड़ी मैदान में क्या करेगा?
मैं आज भी आपको बताता हूँ, परमेश्वर ने इसको 2 टुकड़ा दिया था। कितना टुकड़ा दिया था? 2 टुकड़ा दिया था। इन दोनों को रखकर उसने एक ने बनाया और 2 बनाया। जजमेंट को देखिए कितना परमेश्वर का जो जजमेंट कितना परफेक्ट है। आप कभी भी बताओ ना, आप दूसरे के समान बदलने के लिए कभी भी प्रयत्न ना करो, आप बन के रहो। हम कभी कभी क्या बोलते हैं ना, इसका जैसा, इसके नहीं, वो नहीं कहते, वो 1 बार 2 बार एक्टिंग कर सकता है, हमेशा नहीं कर सकता है। आप बन के रहो। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। लोगों ने आपके अंदर कुछ डीएनए चलता है, आपके अंदर कुछ ब्लड घूमता है, आपके अंदर कुछ ब्लड सर्कुलेशन होता है, वो वही करेगा। हालेलुया बोलो ना। हालेलुया। आप उसको बढ़ाओ, आप अपने लेवल में रखकर आप काम करके अंदर से लेकर आओ ना, आप मैदान में टिकोगे। आप जो विश्वास योग्य करके प्रभु ने जो आपको दिया ना, वो बाहर आएगा, हालेलुया। वो बाहर आएगा। इनके जैसा सलमान खान जैसा चलना है, शाहरुख खान के जैसा डांस करना है, वो 1-2 बार के लिए थोड़ा सा होएगा रोशनी, वो हमेशा नहीं कर सकता है। आप कुछ अटकर करोगे तो फील्ड में टिकोगे। ये दोनों आज फील्ड में टिका है, वो अपने स्टाइल में टिका है, किसी का कॉपी नहीं किया है। आप समझ रहे मेरी बातों को? मैं इसके लिए उसका उदाहरण दिया कि प्रभु ने आपको जो विश्वास योग्य दिया, समझ के दिया ना, प्रभु ने आपका स्टाइल में ऊपर आ जाओ। प्रभु ने आपको जो दिया उसमें आप आगे बढ़ो, मैं तो आप सक्सेस होगा, 100% सक्सेस हो जाए। किसका नकल नहीं करना, किसी का कॉपी नहीं करना, मैं बोलता कभी आगे नहीं जाओगे। आप समझिए ना, उस स्वयं ने आपका दिमाग उसी तेज है। एक बात याद रखिए, किसी कॉपी किसी की नकल ना करे। उनका बुद्धि छोटा है, आपका बुद्धि बड़ा है। आप उनका नकल करके आप उनका बुद्धि को छोटा मत करो। आप स्वयं विचार करोगे ना, उससे 10 गुना आप काम कर सकते हैं, हालेलुया। उससे 50 गुना आप काम करते हैं, आप जीवित परमेश्वर को आराधना करते हैं। हालेलुया। 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 आप समझ रहे हैं? किसी का नकल नहीं करना, आपका मन छोटा हो जाएगा। सही बात है। किसी का क्या बोलते हैं, देखकर कॉपी नहीं करना। उससे ज़्यादा टैलेंटेड प्रभु ने आपको, उससे ज़्यादा गिफ्ट प्रभु ने आपको दिया है, उससे ज़्यादा तेज विचार प्रभु ने आपको दिया, उससे ज़्यादा महिमा प्रभु ने आपको दिया है, समझदार बनना। उससे ज़्यादा ही दिया है। हालेलुया। विश्वास करते हैं हाँ, तो आपको आज किसी का नकल नहीं करना, नकल करने से पीछे रहोगे। आप अपने प्रभु ने आपको जो टैलेंट जो ग्रेस दिया है उसमें आप आगे बढ़ो। मैं कहता हूँ वो परमेश्वर के सम्मुख में एक सुगंध वस्तु दिखाई दे, हालेलुया। वो आपका है। प्रभु ने आपको जो विश्वास योग्य समझ के दिया ना, वो ये जो महिमा हुई ये वहाँ से निकला है। प्रभु ने आपको जो विश्वास योग्य ज्ञान बुद्धि समझ आपकी बुद्धि पर आपने जो किया है ना, ये उधर से प्रभु की नाम महिमा हुई है। हालेलुया। ये बहुत अद्भुत बात है। हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष करे। किसी का नकल किसी कॉपी नहीं करना। होली स्पिरिट है और ये पवित्र आत्मा आपको सिखाएगा, पवित्र आत्मा आपको मार्गदर्शन करेगा, पवित्र आत्मा आपको लेके चलाएगा। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूँ, हाँ, मैं विश्वास, आप जिस परमेश्वर से आराधना करते हैं ना, वो जीवित परमेश्वर है। हालेलुया। वो जीवित परमेश्वर, वो हमारी प्रार्थना को हालेलुया। सुनता है, वो हमारी प्रार्थना को सुनता है। हालेलुया। 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 हाँ, लगता है कि बड़े विपत्ति बड़े क्ले जैसा लगेगा, कुछ ही नहीं होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। क्या नहीं होगा? कुछ ना होगा। कुछ ना होगा यीशु के नाम से। हालेलुया। 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 जिस बात के लिए अगर आप उसी बात को दुहराते कोई भी घर में टेंशन, उसी बात को दुहराते रहेगा ना, धीरे धीरे वो सोचते वो नेगेटिव विचार आ जाएगा। सही बात है। आप उसको सोचो मत, मतलब छोड़ दे। प्रभु का आदमी छोड़कर आप काम करते, अपने काम में डाइवर्ट करके देखो, वो अपने आप वहाँ पर बदलाव आ रहेगा, हाँ, वो कार्य वहाँ पर बदलाव आ रहेगा। आपने जैसा विचार किया ना, उसका अपोजिट, मतलब आपने इतना डर इतना बेचैन आपके अंदर था ना, ऐसा उसके अपोजिट होगा। वो 8 साल में बदल जाएगा यीशु का नाम। हालेलुया। 5 टुकड़ा 2 टुकड़ा, जिसने 1 टुकड़ा लिया है हाँ, जब जिसको उसको भी हम देखना जरूरी है कि नहीं? गोद में डाल दिया। उसको भी देखना जरूरी है। 1 टुकड़ा लिया, क्या किया? हाँ पढ़ो। हाँ, जब जिसको 1 तोड़ा मिला था, 1 तोड़ा मिला था, उसने आकर कहा, उसने आकर कहा, हे स्वामी, हे स्वामी, मैं तुझे जानता था मैं तुझे अच्छा सा जानता हूँ। कि तू कठोर मनुष्य तो है, कौन है? कठोर मनुष्य है। हम में से बहुत लोग यही आदत है। परमेश्वर त्याला माहीत नाही का, मी माझ्या जीवनामध्ये
एवढं मी कष्ट एवढा कष्ट मी झेलतो, बरोबर आहे की नाही? मी एवढा तकलीला आहे, एवढा दमून जातो, तुला काय दिसत नाही का? तुला काय वाटत नाही काय? आम्ही देवाला बोलतो असं, बरोबर आहे की नाही? समजता नहीं क्या बोलते हैं क्या? मला नहीं तो जो परमेश्वर आपके जीवन में दिया है ना, आप उसको सामना कर सकते हो। हालेलुया। हेलो, समझ में आया? हाँ, हाँ, कमजोरी भी दिया है, हाँ, समझिए ना। कभी कभी अलग अलग, हम सब अलग अलग घर में रहते हैं, बराबर, संगति में हम जोड़ते हैं, बराबर। स्त्रियां अलग है, पुरुष अलग है, सबका अलग है, सबके भाइयों का भी विचारधारा अलग है, भाई और भाई लोग का भी विचारधारा अलग है, बराबर है कि नहीं? सब एक जैसा नहीं रहता, सब एक जैसा नहीं रहता, लेकिन सभी को मैं बताना चाहता हूँ, होली स्पिरिट आपको अंदर प्रभु ने जो ग्रेस दिया है, जितना जो तोड़ा दिया है, वो तोड़ा मतलब 5 तोड़ा 2 तोड़ा जो भी दिया है, आप उसको फुलफिल करने के लिए प्रयत्न करो, दूसरे का नकल नहीं करना। करने से घर में क्लेश होता है, तो घर में करने से घर में क्या होता है? क्लेश होता है। हालेलुया। हालेलुया। और जिसने 1 तोड़ा लिया था वो क्या बोला मालूम है? तू कठोर मनुष्य है। क्या बोलते हैं? इसको आता नहीं पास है ना, अगर आप मेरे को देता था ना, मैं बढ़िया खाता था। कंपनी भी बोलते हैं, कंपनी मला ये चांगलं नाही, त्याला काहीच माहिती नहीं होता, मेरे को इसमें बहुत एक्सपीरियंस है, हाँ, मेरा तो मिलता था, मैं बरोबर करता था। अब आप समझ रहे हैं? हाँ, ऐसा हम विचार करते हैं, मैं बोलता हूँ ये कभी भी नहीं हो सकता है। जो आपका रोल है आप उसमें बढ़ो, प्रभु ने आपको जो दिया आप उसमें बढ़ा के देखो। मैं कहता हूँ प्रभु ही आपको 1 तोड़े में से 2 तोड़े में लेकर आएगा, हालेलुया। 2 में से 4 यहोवा लेकर आएगा। वो आपका काम नहीं, वो उसका काम है, क्योंकि उसने मैं विश्वास योग्य समझा। अगर आपने खर दिखाया, क्या 5 बना के 5 यीशु ने हिसाब ले लिया है क्या? और 5 उसको ही दे दिया है। ये 2 और 2 बनाए, क्या 2 अपने ले लिया है क्या? ये दोनों भी उसको ही दे दिया है। लेकिन जो 1 लिया था उसने परमेश्वर क्या समझा मालूम है? ये कठोर, इसका ये अर्थ क्या समझ आपको पता है? ये परमेश्वर इस बदतमीजी से बात करने का हिम्मत क्या पता है? मुझे बहुत टैलेंट है, मुझे बहुत ज्ञान है, दुनिया भर के ज्ञान देने वाला पता है घर में रहता है, कोई घर में रहता है, दुनिया भर का ज्ञान देगा, 1 रुपये का काम नहीं, दुनिया भर का काम देगा, दुनिया भर का भाषण देगा घर में, हाँ, वही बात। दुनिया भर का भाषण देगा। तो वो इंसान 1 रुपये का काम कर रहे है ना, हाँ, दुनिया भर का, सही बात बेटे है। बेटे इसराइल जाकर आएगा, अमेरिका जाकर आएगा, पाकिस्तान जाकर आएगा, बांग्लादेश जाकर आएगा, सारा कंट्री घूम कर आएगा, इधर ऐसा इधर ऐसा। काम नहीं तो करेगा। काम पे क्यों नहीं किया? ए यार ये लोग सब कोई ठीक नहीं रहता है, कहीं बेकार लोग हैं, पैसे काम करे तो कोई पगार पैसा बरोबर देता नहीं है। आजकल रुलाते हैं। घर में बैठे को तो घर में बैठकर ये बंदा अपने आप डिसीजन ले लेता है, काम कर लेता, कोई पैसा नहीं देता। आज के ज़माने में कुछ छोड़ता है क्या? नहीं, लादी लगा दें, कारपेंटर है, रेडी होने से पहले पहले हिसाब करिए, उन्हें उधर ही बोलते थे, नहीं तो मैं कल से नहीं आएगा। समझ रहे हैं? हाँ, कोई जगह पर ऐसा है, पहला पैसा दे दो, बाद में हम काम करेंगे। हाँ, अभी का ट्रेंड है, ये होने वाला है, आने वाला है, देखो होने वाला। हाजिरी में जाते सुबह ही जाकर पहला पैसा दो, बाद में जो गलती मारेगा तो हमारा 1 दिन भी बिगड़ जाएगा। हाँ, बराबर है कि नहीं? मेहनत का पैसा। ये बंदा ने क्या सोचा है, मुझे बहुत कुछ करने का टैलेंट है, 1 रुपया दिया, 1 रुपया दिया, किसी कुछ होता है क्या? जो दुनिया भर जो भाषण देने वाला ना वो बंदा है। एक विंडो नहीं कर पाया। परमेश्वर उसको 1 रुपया के लिए विश्वास योग्य समझा, बराबर? हाँ, हाँ, प्रभु ने तो उसको समझा, हाँ, लेकिन वो खुद के बारे में वो उसके लिए भी काबिल नहीं, सही बात है। वो उसके लिए भी काबिल नहीं, नहीं कर पाया। फिर भी परमेश्वर ने 1 रुपया उसको दिया। हाँ, हेलो, अब समझिए ना, हाँ, है उसके अंदर प्रभु ने वो ग्रेस दिया है, लेकिन वो एकदम आलस निकला है, अपना दिमाग चला था। गड्ढा गोदा डाल दिया, दफना दिया। छिपा दिया। अगर ये चीज़ को किसी हाथ में देता भी तो ना, उसको देता था ना, वो 1 कदम होता। हाँ,
हालेलुया। एक का दो दो करता करता। है। कभी कभी ऐसा बोलता ना कहावत, ना खुद करता है ना करने वाले को करने देते। उस प्रकार के हिसाब है। हालेलुया, हालेलुया। बोल हालेलुया। हालेलुया। प्रभु आपका आशीष करे। आपको तो समझ नहीं आया हाँ, हाँ। विश्वास योग्य, हाँ, प्रभु ने आपको विश्वास योग्य समझा। हाँ। मुझे नहीं पता कि प्रभु ने आपको क्या दिया है, लेकिन आपके अंदर कुछ तो है, प्रभु जानता है। आपके अंदर कुछ तो है। ज्ञान, बुद्धि, समझ, अक्ल सब कुछ प्रभु ने आपको दिया है। भलाई। लेकिन इसमें से आपको कितना उत्तम से उत्तम कार्य करना है वो आपकी जवाबदारी है, हालेलुया। वो आपकी जिम्मेदारी है। लेकिन करना ही करना है, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए। प्रभु ने आपको जो विश्वास योग्य समझा वो आपको करके ही दिखाना है, हालेलुया। करके ही दिखाना है, हालेलुया। करके ही दिखाना है। हालेलुया। 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 विश्वास कहते हैं हाँ। करके क्या करना है, दिखाना है। दिखाना है। प्रभु आपका आशीष। एक मनुष्य के बारे में बोलना था लेकिन टाइम नहीं, आपको आशीषित करें। लेकिन आप विश्वास योग्य बन के रह जाइए, विश्वास योग्य बन के रह जाइए। मैं कहता हूँ प्रभु आपको आशीषित करें। हालेलुया। प्रभु आपको क्या करेगा, आशीषित करें। प्रभु आप क्या करेगा। आशीषित अब करें। ये बोलो, प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य बनाया, प्रभु ने मुझे विश्वास से बनाया। प्रभु ने मुझे विश्वास योग्य समझा, मुझे विश्वास है। मुझे उसको पूरा करना है, मुझे उसे पूरा करना है, मुझे उसे पूरा करना है। मुझे उसे पूरा करना है। प्रभु इस बच्चों को लेकर आशीष करें। हालेलुया। हालेलुया।